हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसी चंडीगढ़ का कंप्लीट मॉक टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन की पैटर्न पर। जैसा कि आपका क्लर्क एंड फायरमैन की पोस्ट पर जिस पैटर्न पर एग्जाम आएगा इंग्लिश सेक्शन का, उसके बारे में हम कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले फर्स्ट मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं फायरमैन की पोस्ट के लिए, सर फायरमैन के क्वेश्चंस करवा दो। ठीक है, तो जो मैंने आप लोग को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया है क्लर्क के और फायरमैन के, क्लर्क के टोटल दोस्तों 10 मॉक टेस्ट है, फायरमैन के टोटल 5 मॉक टेस्ट है। ठीक है, इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और जो आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करोगे उसमें फायरमैन के क्वेश्चंस 5 मॉक टेस्ट है, तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर मॉक टेस्ट आप लोग के डिज़ाइन किए गए हैं। तो उसी बेसिस पर आपको उसमें फायरमैन के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब पर भी मैं आपको ट्राई करूँगा, जैसे टाइम मिलेगा फायरमैन के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितने कैसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको क्वेश्चंस चाहिए फायरमैन के, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तभी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगा अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हुए तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है, ये सेकंड है, इससे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ़ देयर इज़ नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड देन नो इम्प्रूवमेंट। अगर कोई भी सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता तो नो इम्प्रूवमेंट आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, एप्लीकेशन आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 30th में। तो इसमें आप लोगों को आर टू बी लिखा हुआ है ना, आर टू बी सेंड, इसको रिप्लेस करना है दिए गए ऑप्शन से। ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसका आंसर मार्क कर लो। मैं इसका आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नो इम्प्रूवमेंट। ये जो आपका सेंटेंस है ये पूरा का पूरा बिल्कुल सही है, राइट आंसर है इसका नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, राइट आंसर इसका यही होगा, एप्लीकेशन आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 30th में। मतलब जो आपका एप्लीकेशन है 30 मई से पहले पहले प्रिंसिपल तक पहुंच जाना चाहिए या उस प्रिंसिपल को भेज देना चाहिए। आप मुझे कंप्लीट वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग अपना स्कोर बताना। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिलर वाला क्वेश्चन आ गया, आपको ब्लैंक को फिल करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में से। ठीक है, इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ ए मोर डैश रूट देन द वन डैट इज डिटरमाइंड ट्रैवलर चूज टू फॉलो। तो इसमें आपको राइट आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को दिखा है रूट, रूट है हमारा नाउन, और इससे पहले जो नाउन को क्वालिफाई करता है आप लोग को पता है वो एडजेक्टिव होता है। तो हमें इन ऑप्शंस में से जो एडजेक्टिव होगा उसको चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन है सिमल्टिंग रूट, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगला है डैशिंग रूट, तो डैशिंग रूट कुछ नहीं होता। ठीक है, डैशिंग पर्सन होता है, डैशिंग पर्सनैलिटी होती है, डैशिंग रूट नहीं होता। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। प्रोवोकिंग मतलब होता है भड़काना, भड़काने वाला रूट ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है डोंटिंग रूट। डोंटिंग मतलब इंटीमिडेटिंग, मतलब कोई डरावना रूट। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बताना है। सेंटेंस आपके सामने है, द आर्टिस्ट प्लेड द वॉयलिन। द आर्टिस्ट प्लेड द वॉयलिन, आर्टिस्ट ने वॉयलिन बजाया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पोस्ट करके आंसर मार्क कर लो, मैं आपका इसको राइट आंसर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है, तो स्टार्ट होगा हमारा द वॉयलिन से। ठीक है, एक सेकंड, और इसका जो ऑप्शन आपके सामने है और इसमें जो आपको राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द वॉयलिन वाज प्लेड बाय द आर्टिस्ट। क्योंकि जो आपका V2 होता है वो वाज थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में, तो वॉयलिन वाज प्लेड हो जाएगा बाय द आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। मतलब आपको इसका, ये जो आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है इसका सेम मीनिंग इन ऑप्शंस में से कौन सा बनता है वो आपको चूज करना है। तो ऑप्शंस सेंटेंस आपके सामने, डैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। ऐसी चीज़ जिसको कि थिन वायर में चेंज करके बनाया जा सकता है, तो उसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है
हार्ड बट लाइबल टू ब्रेक ईजिली, कोई चीज़ हार्ड होती है बट उसको ब्रेक करके ईजिली किसी भी फॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मूथ नहीं होगा, फ्लैक्सीबल नहीं होगा, ब्रिटल नहीं होगा। ठीक है, मतलब डक्टाइल मतलब मेटल वगैरह नहीं होता जिसको हम मोड़ के या करके स्ट्रेच करके इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं और दूसरा कोई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डक्टाइल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गिवन बिलो आर द 4 जम्बल्ड सेंटेंस। तो ये आपके 4 जम्बल सेंटेंस दिए हुए हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन डैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। तो ये 4 सेंटेंस है, इसका आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका मैं राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, एंड जो आपका फर्स्ट कमेंट होगा उसमें पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्टेकल का आपको सिनोनिम बताना है। तो ऑब्स्टेकल सबको पता है, सिंपल सा वर्ड होता है। ऑब्स्टेकल मतलब एक टाइप का बैरियर या बाधा। तो इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो बेनिफिट नहीं हो सकता, क्लियरेंस नहीं हो सकता, एसेसरी नहीं हो सकता, और इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑब्स्टेकल मीन्स बैरियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो इन चारों में से स्पेलिंग किसकी सही है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताओ कि स्पेलिंग किसकी सही है। मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, एंड जो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, FORTIETH, 40th। जो आप नहीं लिखते 40th, तो ऑप्शन नंबर बी ये इसकी आपकी स्पेलिंग सही है। ठीक है, जिसका मतलब होता है 40, मतलब 48 दो ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। इसमें से भी आपको करेक्ट स्पेलिंग वर्ड सिलेक्ट करनी है। ऑप्शंस आपके सामने है, मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है सेरेनिटी, SERENITY, सेरेनिटी, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, और जो बाकी ऑप्शंस है मैं उसके मतलब बताता हूँ। पहला है टैलेंट, तो TAELENT नहीं होता, TALENT होता है। ठीक है, और टैलेंट सबको पता है टैलेंट का मतलब क्या होता है। अगला है सेंटीमेंट, ये सेंटीमेंट भी स्पेलिंग गलत है, सेंटीमेंट होता है SENTIMENT। ठीक है, अगला है सेरेनिटी, ये बिल्कुल सही है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और सेरेनिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कॉम या पीसफुल वाली स्टेट। ठीक है, अगला है क्लेवर, तो क्लेवर की स्पेलिंग होती है सिंपल सा CLEVER, ये आपकी क्लेवर की स्पेलिंग होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से जो ग्रामेटिकल एरर है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेंटेंस आपके सामने है, काउज आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ द एनिमल्स, नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टूवार्ड्स देयर यंग। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो आपकी एरर होगी वो मैं बता रहा हूँ, वो है ऑप्शन नंबर ए में। आप वीडियो पोस्ट करके आंसर मार्क कर लो। नन शोज मोर, यहाँ पे जो नन हो रहा है वो एज ए प्लूरल यूज हो रहा है, तो नन के बाद जो आपकी वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल आएगी। ठीक है, नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे शोज नहीं होगा, यहाँ पे शो होगा, नन शो मोर होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सो 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो फिल इन द बैंक। सो दोबारा आपका फिलअप्स के क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन आपके सामने है, चार्ली चैपनीज राइज टू फेम पैरेलल द डैश ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, चार्ली चैपनीज राइज टू फेम पैरेलल द डैश ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड। सो स्लगिश ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोल रहा है चार्ली चैपलिन का जो राइज हो रहा था फेम में, वो हॉलीवुड की डैश ग्रोथ, हॉलीवुड मूवीज़ में डैश ग्रोथ हो रही थी जिस उसके कारण। तो ऑप्शंस आपके सामने, स्लगिश ग्रोथ, स्लगिश का मतलब होता है धीरे धीरे ग्रोथ होना, तो ये नहीं हो सकता। एक्सप्लोसिव ग्रोथ कुछ नहीं होता, प्रोग्रेसिंग ग्रोथ हो सकता है, डीलेड कुछ नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का आपको सिनोनिम बताना है। तो कॉन्करेंस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ एग्रीइंग विद समवन और समथिंग, एक टाइप से आपका एग्रीमेंट, किसी चीज़ से आप एग्री करते हो तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंस, और इसका सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रीमेंट। ठीक है, करेंसी नहीं होगा, ओकरेंस नहीं होगा, कॉन्क्वेस्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस ब्रैकेट में जो पार्ट दिया हुआ है इसको आपको इम्प्रूव करना है। सेंटेंस आपके सामने है, द एंटायर ब्लेम फॉर द क्राइम कैन नॉट बी लेड एट द डोर ऑफ द स्टेट। मतलब जो पूरा ब्लेम है क्राइम का वो सिर्फ डोर पर नहीं लेड कर सकते, मतलब डाल सकते। तो यहाँ पे बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो LED इसका राइट आंसर नहीं होगा, LED की जगह होगा LAID। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, बी प्लस LAID, लेड एट द डोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बी के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर ए ऑप्शन में भी बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेड लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एट के बाद द डोर्स नहीं लिखा, तो द डोर भी आप लोग का आएगा क्योंकि यहाँ पे द भी लगा हुआ है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। मतलब आपको सिनोनिम बताना है। तो सेंटेंस आपके सामने, द ऑफिसर किक्ड अप ए रो ओवर द इशू। तो इशू के ऊपर ऑफिसर ने किक्ड अप किया, तो इसका आपको राइट बताना है। ठीक है, किक्ड अप ये आपका हाईलाइट पार्ट है, किक्ड अप ए रो। ठीक है, इसका किक्ड अप ए रो का आपको बिल्कुल बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेड ए ग्रेट फस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। किक्ड अप ए रो का मतलब होता है मेड ए ग्रेट फस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग है इसमें से ऑप्शन नंबर सी, CONSUMERISM, कंज्यूमरिज्म। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब होता है द प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन। एक सेंटेंस दिया हुआ है इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जो आपका सेंटेंस दिया हुआ वो आपका या तो डायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, और 4 आपको नीचे अल्टरनेटिव दिए हुए, सिलेक्ट द वन, उनमें से एक सिलेक्ट करना है, विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस आपके सामने, ही सेड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टूडे। तो उसने कहा रवि तुम इतना क्यों डिप्रेस साउंड कर रहे हो आज। तो इसमें से आपको राइट आंसर मार्क करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वीडियो पोज करके मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। सो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क्ड रवि वाई ही वाज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड दैट डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डैट डे इसलिए आया क्योंकि आपका टुडे का डैट डे बन जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही थी इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे आस्क्ड आ गया। बाकी आपको इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स पता ही होंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो आपको एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। तो वो आपका एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं ओल्ड वन के पास। तो इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ए न्यू एयरपोर्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। इनको आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, आपके सामने 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, P, Q एंड R। इनको आपको रीअरेंज करना है। तो ये मैं आपको रीअरेंज वाले सारे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आंसर इसका आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन द ब्लैंक टू बी फिल्ड। तो आपके दोबारा से फिलिंग द ब्लैंक्स फिलर वाले क्वेश्चंस आ गए। तो क्वेश्चंस आपके सामने है, हिज डायरेक्शन टू द ड्राइवर वर्ड डैश एंड हेल्प हिम टू रीच ऑन टाइम। उसकी जो डायरेक्शन थी जो उसने ड्राइवर को दी वो डायरेक्शन डैश थी, और उस डायरेक्शन ने उसको हेल्प किया अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में टाइम पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन ने ड्राइवर को हेल्प की थी। तो ऑप्शंस आपके सामने, आप लोग वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो एक्सप्लिसिट, ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लिसिट का दोस्तों मतलब होता है क्लियरली और डिटेल में किसी को डायरेक्शन देना। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर और डिटेल में। ठीक है, तो जो डायरेक्शन थी उसकी जो उसने ड्राइवर को दी वो क्लियर थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 20th नंबर क्वेश्चन, लास्ट बट नोट द लिस्ट। तो मुझे 20 में से आप लोग अपना स्कोर बताना, आउट ऑफ कितना स्कोर था। और ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी। एक तो MC चंडीगढ़ की पूरी प्लेलिस्ट, जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, चाहे वो आपकी रीजनिंग की हो, या फिर आप लोगों की मैथ्स की हो, या फिर आप लोगों की कंप्यूटर की हो, या फिर अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी क्लर्क के लिए और फायरमैन के लिए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, जितनी भी क्लासेस हुई है उन सब की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके कर सकते हो।
तो 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सब्सिट्यूट टू द फ्रेज। मतलब फ्रेज को आपको रिप्लेस करना है जो इसका बेस्ट सही मीनिंग बताएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने वर्ड्स और लाइंस रिटन ऑन द टॉम ऑफ ए पर्सन। किसी भी पर्सन की कब्र पर जो वर्ड्स और जो लाइन लिखी होती है उसको क्या कहते हैं? ये तो सिंपल सा है, उसको एपिटाफ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका वन वर्ड का क्वेश्चन था, ठीक है। किसी भी पर्सन की टोम पर या कब्र पर जो वर्ड्स या फिर लाइंस लिखी होती है उसको एपिटाफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मुझे अपना स्कोर बताना। और ये पीडीएफ फाइल में आपको सारे आंसर डिटेल में लिखे हुए मिल जाएंगे, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। लिंक आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना एक बार जरूर। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।